हिंदू एडिटोरियल सीरीज में आज हम लोग एडिटर्स ग्रुप द्वारा लिखा गया आर्टिकल लिंगरिंग चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। लिंगरिंग चैलेंजेस का मतलब ये है कि जो चैलेंजेस मेरे पास है उसको हम और लिंगर किए जा रहे हैं और हम उस पर टाइम के साथ में सुलझा कर नहीं बल्कि उसको इग्नोर किए जा रहे हैं। और ये जो चैलेंजेस इसमें हम जो बात की गई है वो चैलेंज है एजुकेशन का, जिस पर अभी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स द्वारा दिल्ली में और इंडिया के कई भाग में किया गया। इसमें साफ साफ इस बात पे जोर दिया गया है कि हर बार जब भी कुछ मांग की जाती है, जब कोई प्रदर्शन किया जाता है, तो हमारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो हमेशा एक स्टीरियोटाइप टिपिकल सॉल्यूशन लेकर आता है। और वो जो सॉल्यूशन देता है उसमें कानून को कड़ा किए जाने का, जैसे निर्भया कानून के मामले में या भ्रष्टाचार के मामले में सजा बढ़ा दी गई, या फिर कोई एक नया स्वरूप उसी चीज को नए रूप में ला दिया गया। शिक्षा में अगर सुधार करना है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या फिर कुछ कमेटी बना दिया गया। या फिर कभी भी जब भी कोई इस तरह का आंदोलन होता है, चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन हो, कितना बड़ा आंदोलन था, लोकपाल लोकपाल लोकपाल, आज लोकपाल बना हुआ है, क्या उसकी यूटिलिटी है ये हम सभी देख रहे हैं। तो यहाँ पर एडिटोरियल ये कह रहा है कि एजुकेशन पर जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ वो अगर हम ये मान रहे हैं कि ये एक टेक्निकल फेल्योर है, तो ये टेक्निकल फेल्योर नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक फेल्योर है, ये सिस्टम का फेल्योर है। और उस सिस्टम में कई पार्ट्स होते हैं जिस पर हमको काम करना होगा। एक तो ये बात कह रहा है कि जैसे कि अभी टास्क फोर्स बना है नंदन नीलेकनी के अध्यक्षता में। इसके पहले भी एक राधा कृष्णन कमेटी बनी थी और उसके रिकमेंडेशंस को अभी लागू नहीं किया गया है। और ये रिकमेंडेशन क्या कहता है? ये कमेटी कहती है कि एग्जामिनेशन सिस्टम को आप टेक्नोलॉजी बेस्ड करिए, ट्रांसपेरेंट करिए, और उसमें ऐसा क्वेश्चन आंसर ऐसा आप सिस्टम बनाइए जिससे कि लोगों के सही टैलेंट का मेजरमेंट हो। सबसे बड़ी बात है कि उनका भरोसा उसमें रीस्टोर हो। तो राधा कृष्णन कमेटी, जो कि अक्टूबर 2024 में ही अपना रिपोर्ट दे चुका था, उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। फिर एडिटोरियल ये भी कहता है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए और उसमें ऐसे लोग होने चाहिए जो जिनका कि एकेडमिक्स से रिश्ता हो, जो कि क्वेश्चन पर रिसर्च कर सकें, जो कि ऐसे क्वेश्चंस लाएं जिसके माध्यम से वो सही कैंडिडेट को मेजर कर सकें और सही कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जा सके। इसमें जीआरई वगैरह से सीखने की बात कही गई है कि जिस तरह से वर्ल्ड के बड़े बड़े कंपटीशंस आयोजित किए जाते हैं हम उनसे सीख ले सकते हैं। और इसमें ज्यादा से ज्यादा एकेडमिशियंस को शामिल किया जाए। जैसे इसी में जो अभी टास्क फोर्स बना है, अब उसमें केवल एक आईआईटी फैकल्टी है। और हम सबसे बड़ी बात है कि बनाने से नहीं होता है, बल्कि जैसे कि के राधा कृष्णन है तो ये इसरो के एक्स चेयरमैन है। या अगर हम बहुत बड़े बड़े एकेडमिशियंस को ही डाल दें और हम उनको फ्रीडम नहीं दें, हम उनको एक अ, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दें जिसमें कि वो खुलकर रिकमेंडेशंस अपना दे सके, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर इधर से उधर चीजें करके और मेन चीज वही कंटिन्यू कर जाता है। ये भी कहता है एडिटोरियल कि मान लीजिए जो इतने बड़े हमारे पास एम्स हैं, जो ये दिल्ली वगैरह जैसे, तो ये बारी बारी से जो उस तरह के टॉप एम्स इंस्टीट्यूशंस हैं वो बारी बारी से इस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। आईआईटी के सिस्टम को इसमें बढ़ाई किया गया है कि आईआईटी वाले अपना जो एग्जाम लेते हैं वो काफी स्टैंडर्ड का होता है, जबकि इसमें जो है ये ऐसा एग्जाम का क्वेश्चन तय किया जाता है जैसे कि ऐसा लग रहा है कि एल्गोरिदम
सेट किया जा रहा है, और इससे क्या होता है कि कोचिंग या फिर उस तरह से गेस करने वाले लोगों का ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। इस तरह से यह एडिटोरियल शिक्षा व्यवस्था की समस्या को त्वरित रूप से और एक सिस्टमेटिक चेंज के माध्यम से सुधार करने के लिए कहता है, न कि केवल कानून बना देना, सजा की बात करना, या फिर एक कमेटी बनाकर काम खत्म कर देना। थैंक यू।